दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और साथ ही इसी महीने की 14 तारीख को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है और इसी दिन यानी कि 14 तारीख को ही रमजान मुबारक का जुमा भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान को लेकर अपनी तरफ से एक एडवाइस जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि रमजान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आपसे सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है, इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी, इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर ईद और अब रमजान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वह रमजान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा न होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा न करने पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाएं और खास करके 14 मार्च 2025 के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि 14 मार्च के दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली भी है और साथ ही मुसलमानों का रमजान मुबारक का जुमा भी है, यानी कि 14 मार्च के दिन जुमा की नमाज भी पढ़ी जाएगी। इसलिए इस दिन आप इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी इस दिन भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि हमारे देश भारत में होली का त्योहार और रमजान शरीफ का जुमा शांति और भाईचारे के साथ मने, इसलिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करनी भी शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि वह इस बात रमजान के महीने में इस बात का ध्यान रखना सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउड स्पीकर की आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सुबह सहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज होती है। इसी तरह से फिर शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बजता है और मस्जिदों से रोजा खोलने की आवाज लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर में जोर जोर से ना बोला जाए और खास तौर से सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस बार रमजान के महीने को लेकर
किसी भी तरह की कोई अनदेखी न करें और इस नियम का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश यह दिया है, इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर सादा वर्दी में महिला और पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार रमजान के महीने में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करे तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़े। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यह जारी किया है कि वह इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाने पाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट न करने पाए। और खास करके 14 मार्च के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली है और मुसलमानों के रमजान का जुमा भी है। इसलिए इस बार कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है, अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं ऐसे शरारती तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस भी अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स रमजान और होली के मौके पर कोई अफवाह न फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील भी की है। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है कि वह मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए फिर लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की है कि आप रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें और अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से सहरी के वक्त यानी कि सुबह के वक्त बेवजह शोर न करने की भी अपील की है ताकि आपके पड़ोसियों और आपके मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना रशीद ने मुसलमानों से यह भी अपील की है कि रमजान का महीना बहुत मुबारक और फजीलत वाला है, इसमें बार बार में ऐलान न किया जाए। साथ ही सुबह के वक्त किसी भी तरह का कोई शोर शराबा ना किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर ही खड़ी करें जिस जगह को पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी आने जाने वाले को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमजान के महीने में बड़े पैमाने पर रोजा इफ्तार पार्टियां रखी जाएं, उनमें खास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए। और यही नहीं, अपने माल का जो हिस्सा है वह गरीबों में बांटा जाए। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमजान के महीने में बड़े पैमाने पर रोजा इफ्तार पार्टियां रखी जाएं, उनमें खास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए। और यही नहीं, अपने माल का जो हिस्सा है वह गरीबों में बांटा जाए।
दोस्तों, याद रखिए, रमजान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम ना करें और इन 5 नियमों का आप सख्ती के साथ पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमजान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को रमजान 2025 की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको औरतों के 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमजान से पहले पहले औरतें इन 3 काम को करना बंद कर दें, वरना रमजान के मुबारक महीने में उनका कोई भी रोजा, उनकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। ऐसी औरतें रमजान में रोजा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि रमजान से पहले पहले यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक मां बहनों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान के महीने का हर मुसलमान बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि इस महीने में नेकियों का भाव बढ़ जाता है। एक नेकी के बदले में 70 नेकियां मिलती हैं। यही वजह है कि रमजान के मुबारक महीने में हर मुसलमान बुराइयों से दूर हो जाता है और अल्लाह पाक की इबादत में लग जाता है। मगर क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में 3 बदतरीन औरतें ऐसी भी हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर औरतें रमजान से पहले पहले इन 3 काम को करना बंद नहीं किया तो ऐसी औरतों की कोई भी इबादत, कोई भी रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरतें रमजान में रोजा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। नंबर 1, हया और पाकीज़ा। दोस्तों, प्यारे नबी ने फरमाया है कि रमजान के आने से पहले पहले हर औरत पर यह लाजिम है कि वह बेहयाई को छोड़ दे और अपने किरदार के अंदर हया और पाकीज़ा को शामिल कर ले। याद रखें, रमजान सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम ही नहीं है, भूखा प्यासा रहने का ही नाम नहीं है, बल्कि दिल, नजर और जुबान को पाकीज़ा रखें। कोई औरत रमजान के मुबारक महीने में भी पर्दे से गाफिल रहती है, अपनी जबान को बेहुदा बातों से नहीं रोकती है, अपनी नजरें झुकाने के बजाय दूसरों को देखने में मसरूफ रहती है, तो समझ लो कि शैतान ने ऐसी औरत के दिल में वसवसे डाल दिया है। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक जो लोग पाकीज़ा मोहब्बत करता है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई औरत रमजान के मुबारक महीने में भी अपनी हया को महफूज नहीं रखती है, अपनी गैरत को महफूज नहीं रखती है, तो ऐसी औरत की कोई भी इबादत रमजान में कबूल नहीं होगी, बल्कि ऐसी औरत रमजान में रोजा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि हया ईमान का हिस्सा है और अगर औरत की हया खत्म हो गई तो फिर उसका ईमान भी खतरे में पड़ सकता है। याद रखें, हया वह रोशनी है जो औरत के किरदार को चमका देती है और बेहयाई वह अंधेरा है जो उसके नसीब को बर्बाद कर देती है, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी इज्जत ही उसकी पाक दामनी है और एक मर्द की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी बीवी की हिफाजत करना। दोस्तों, एक औरत जब भी बाजार से गुजरती तो लोग उसकी इज्जत की कस्में खाया करते थे। इस कदर वह नेक दिल औरत थी, क्योंकि उसे पता था कि एक औरत की इज्जत उसकी चादर में नहीं बल्कि उसकी नीयत में होती है। अगर नीयत पाक साफ हो तो फिर दुनिया का कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता है। लेकिन याद रखें, आजमाइश हमेशा पाकीज़ा दिलों पर ही आती है। एक दिन एक जालिम हाकिम की नजर इस औरत पर पड़ गई। वह इसके हुस्न से नहीं बल्कि इसकी हया से मुतासिर हुआ, इसलिए वह इसे देखते ही इस पर फिदा हो गया, क्योंकि वह जानता था कि जो चीज दुनिया में कामयाब है वह चीज सबसे ज्यादा कीमती है। इसके बाद उस जालिम हाकिम ने हर तरह से उस औरत को खरीदने की कोशिश की, दौलत, ताकत, वादे और यहां तक के धमकियां भी दी,
मगर वह औरत तो एक चट्टान की तरह मजबूत रही। वह जानती थी कि जो औरत दुनिया के खौफ से झुक जाए वह अल्लाह के यहां पर बुलंद हो सकती है, और जो औरत अल्लाह के खौफ में जीना सीख लेती है तो फिर यह दुनिया उसके कदमों में गिरने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए फिर जब यह औरत उस जालिम हाकिम के झांसे में नहीं आई तो उस जालिम हाकिम ने उस औरत को कैद करने का हुक्म दे दिया, मगर यह औरत फिर भी टस से मस नहीं हुई और बार बार इनकार करती रही। इस तरह से फिर यह औरत उस जालिम हाकिम के कैद खाने में कैद हो गई। फिर ऐसे ही करते करते दिन गुजरता रहा, लेकिन इसने कभी भी अपनी इज्जत पर कोई आंच आने नहीं दी। लेकिन अब कैद में रहने की वजह से उस औरत का जिस्म बहुत कमजोर हो गया था, उसका चेहरा मुरझा गया था, लेकिन उसकी रूह चमक रही थी। उसका चेहरा स्याह हो गया था, मगर उसकी रूह 14वीं के चांद की तरह चमक रही थी। आखिरकार फिर इस औरत के सब्र ने उस जालिम हाकिम को टूटने पर मजबूर कर दिया और उसने इसे कैद से रिहा कर दिया। अब जब वह औरत कैद से रिहा हुई तो उसे देखकर लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि एक कमजोर औरत ने किस तरह से एक ताकतवर हाकिम को शिकस्त दे दी। फिर वह औरत कैद से बाहर आकर मुस्कुराई और कहने लगी, ऐ लोगों, औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका हुस्न नहीं बल्कि उसकी हया होती है, और जिस औरत ने अपनी हया बेच दी उसके पास में फिर कुछ भी ना बचा। औरत की सबसे कीमती चीज इज्जत होती है। जो औरत इसे खो देती है तो वह बर्बाद हो जाती है, और अगर कोई औरत इसे बचा लेती है तो वह बादशाहों से भी ज्यादा कीमती हो जाती है। नंबर 2, जुबान की हिफाजत। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि औरत के लिए दूसरी जरूरी चीज यह है कि रमजान के आने से पहले पहले हर औरत के लिए यह भी लाजिम है कि वह अपनी जबान की हिफाजत करें, यानी कि रमजान से पहले पहले बदजुबानी को छोड़ दे। याद रखें, रमजान में जबान का रोजा करना भी जरूरी है, क्योंकि रमजान न सिर्फ जिस्म बल्कि दिल और जुबान को भी पाक साफ करने के लिए आता है। अगर कोई औरत रमजान के मुबारक महीने में भी गलत जबान का इस्तेमाल करती है, दूसरों की बुराई करने में अपना वक्त गुजारती है, चुगलखोरी में वक्त गुजारती है, गीबत और झूठ में लगी रहती है, तो समझ लो कि ऐसी औरत रोजा रखकर भी अपना ही नुकसान कर रही होती है। अब जरा आप सोचिए कि अगर कोई औरत अपने रोजे के दौरान अपनी जुबान की हिफाजत ना कर सकी तो क्या ऐसी औरत अल्लाह की रहमत के मुश्ताक होगी? क्या वह रमजान की बरकतों की मुश्ताक होगी? हरगिज नहीं, क्योंकि जो औरत रमजान के मुबारक महीने में भी अपनी जुबान की हिफाजत ना कर सकी, उसकी जुबान से लगातार वह अल्फाज निकलते रहे जो दूसरों को तकलीफ दे रही थी, जो रिश्तों में दरार डाल रही थी। तो क्या ऐसी औरत कामयाब हो सकती है? हरगिज नहीं, ऐसी औरत बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जिसने रमजान के महीने में झूठ और गलत काम करना ना छोड़े तो उसको भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखें, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी जबान ही है। जो कोई अपनी जबान को काबू में नहीं रख सकती है, वह अपनी इज्जत और नेकी को बर्बाद कर देती है, और जो औरत अपनी जुबान के वार से दूसरों के दिल को जख्मी करती है तो ऐसी औरत खुद भी कभी खुश नहीं रह सकती है। बनी इज़राइल में एक औरत थी जिसकी जुबान बहुत तेज और बेकाबू थी। हर वक्त वह अपनी जुबान को तेज छुरी की तरह चलाया करती थी। वह अपनी बातों में दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं रखती थी। हर बात पर वह तंज करती थी। वह अपनी जबान से जख्म देने को अपनी इज्जत समझती थी। वहीं पर दूसरी ओर उसका शौहर एक नेक दिल इंसान था। वह हमेशा सब्र से उसकी सख्त बातों को भी बर्दाश्त कर रहा था। हालांकि उसने कई बार अपनी इस बीवी को समझाया भी कि बेगम जुबान का जख्म तलवार के जख्म से भी ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि तलवार का जख्म तो भर जाता है लेकिन जुबान की दी हुए जख्म कभी नहीं भरते हैं। मगर इसकी बीवी को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता था। वह तो समझती थी कि अल्फाज बस जबा में उठ जाती है, इनका कोई हिसाब नहीं होता है, लेकिन हिसाब तो सबका होगा। नंबर 3, शौहर की नाफरमान औरत। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करती है, अल्लाह ऐसी औरतों से बहुत नाराज होता है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको में गुनाहों से बचाए और रमजान के महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।